पहला क्वेश्चन का जब हम लोग रेंज निकालेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले आएंगे, y को राइट हैंड साइड तरफ ले आएंगे। बाबू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बट्टा वाई। यहाँ से बाबू देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बट्टा वाई लिख सकते हैं कि नहीं। बाबू एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 1 बट्टा वाई आ गया। बाबू हम लोग एक्स बराबर बोल सकते हैं रूट के अंदर में वाई माइनस 1 बट्टा वाई। अब देखिए एक्स आ गया पूरी तरह से अकेले एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, और पूरा वाई का टर्म किधर आ गया, राइट हैंड साइड में। अब वाई के बारे में सोचिए, वाई के मान के बारे में समझिए कि क्या क्या इसका मान हो सकता है, कहां से कहां तक हो सकता है, या क्या नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है उसको हटा करके जो जो हो सकता है वही इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। हम जानते हैं बाबू कि रूट के अंदर में जो भी टर्म रहेगा, रूट के अंदर में जो भी टर्म रहेगा वो पूरे का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी y माइनस वाई बटा y का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसके पहले आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि कभी भी दो टर्म अगर बटा में हो, दो वेरिएबल बटा में हो, अगर उस पूरे का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तो उसका दो संभावना होता है आंसर का, दो स्टेप में आंसर दिया जाता है। अब वो दोनों स्टेप से जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वही उस क्वेश्चन का क्या कहलाता है, आंसर। तो बाबू पहला यहाँ जो स्टेप है या पहला जो संभावना है आंसर का, सो देखिए क्या होगा। पहला संभावना है बाबू, पहला संभावना न्यूमरेटर को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हमेशा ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बाबू, इसलिए ग्रेटर देन केवल 0 लिखेंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। बाबू यहां से y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और ये हो गया y ग्रेटर देन 0। चलिए दोनों बात को मिलाइए, दोनों बात को मिला के देखिए क्या फाइनल बात आया बाबू, क्या फाइनल बात आया। ये कह रहा है y का मान 1 होगा और 1 से बड़ा, मतलब 1 और 1 से बड़ा प्लस इंफिनिटिव। ये कह रहा है कि y का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी 0 से प्लस इंफिनिटिव। ये दोनों बात से कॉमन बात क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, 1 और 1 से बड़ा होगा यानी 1 और 1 से इंफिनिटिव होगा। तो ये दोनों बात से एक संभावना से जो आंसर आया से 1 से क्या आ गया, इंफिनिटिव। 1 तरफ कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल, मतलब 1 से इंफिनिटिव यानी y का जो मान होगा सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 तरफ क्लोज इंटरवल और इंफिनिटिव तरफ ओपन इंटरवल। ये पहला संभावना से आया बाबू। फिर दूसरा संभावना भी बचा हुआ है, उससे y का मान देखते हैं क्या होगा। उसके बाद दोनों संभावना का y का मान जो भी होगा मिला देंगे, तब जाकर के इस क्वेश्चन का रेंज निकलेगा बाबू। अब दूसरा संभावना क्या है, दूसरा संभावना क्या होगा, y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 और y लेस देन 0। न्यूमरेटर में जो भी रहेगा उसको लेस देन इक्वल टू 0 लिखना और डिनोमिनेटर में ओनली लेस देन 0। यहां से y का मान क्या आ गया बाबू, 1 या 1 से छोटा। यहां आ गया y लेस देन 0 आ गया। अब दोनों बात को मिला के देखिए बाबू क्या फाइनल बात आ रहा है। चलिए ये कह रहा है 0 से छोटा यानी 0 से माइनस इंफिनिटिव, ये कह रहा है बाबू 1 और 1 से छोटा यानी 1 और 1 से छोटा यानी माइनस इंफिनिटिव। दोनों से क्या कॉमन आया बाबू, 0 से माइनस इंफिनिटिव, यानी दूसरा संभावना से जो y का मान आया बाबू वो माइनस इंफिनिटिव से 0, दोनों तरफ कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब ये दोनों संभावना को मिला दीजिए बाबू, दोनों संभावना को जब मिला दिए तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, फाइनल आंसर जो रेंज का आंसर होगा देखिए क्या है बाबू, माइनस इंफिनिटिव कॉमा 0 यूनियन 1 से क्या आएगा, इंफिनिटिव। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बाबू।